क्या आपने कभी ऐसा सफर देखा है जहां रास्ते में न मोबाइल थे न गूगल मैप, सिर्फ लंबी सुनसान सड़कें, पुरानी ट्रेन की आवाजें और एक पूरा खानदान जो पाकिस्तान की खूबसूरती देखने निकला था। रात के अंधेरे में हैदराबाद रेलवे स्टेशन की जर्द लाइटें जल रही थीं। पुराने पंखे चर चर की आवाज कर रहे थे। चाय वाले जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, गरम चाय, चाय ले लो। और इसी शोर के दरमियान एक बड़ा सा खानदान अपनी जिंदगी के सबसे यादगार सफर पर निकलने वाला था। ये वो वक्त था जब सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं था, बल्कि रास्ते की हर छोटी बात एक नई याद बन जाया करती थी। ये कहानी 1980 के पाकिस्तान की है। वो जमाना जब न हर हाथ में मोबाइल था, न हर जगह बड़ी बड़ी सड़कें। लोग सफर से पहले दुआएं पढ़ते थे। अम्मी कपड़ों के साथ पराठे भी बांधती थीं, और अब्बू हर 5 मिनट बाद कहते थे, भाई टिकट संभाल के रखना, गुम हो गई तो फिर रोना मत। पाकिस्तान इस वक्त भी खूबसूरत था, बल्कि शायद आज से ज्यादा पुरसुकून था। हैदराबाद से कराची जाने वाले रास्तों में दूर दूर तक खेत नजर आते थे। कभी ऊंट गाड़ियां, कभी छोटे देहात, कभी मस्जिदों से आती आजानें। और इसी खूबसूरत पाकिस्तान को देखने ये खानदान सफर पर निकला था। फजर के बाद ही पूरे घर में शोर शुरू हो गया था। अरे बच्चों जल्दी करो। अम्मी मेरा जूता कहाँ है? चचा जान मेरी टोपी कौन ले गया? दादी अम्मा चारपाई पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थीं। पहले सब आयतुल कुर्सी पढ़ो, फिर सफर शुरू होगा। ये वो दौर था जब लोग सफर से पहले दुआएं जरूर पढ़ते थे। सही बुखारी में भी सफर के वक्त दुआ पढ़ने का जिक्र मिलता है। दादा अबू सफेद शलवार कमीज और वास्केट पहने बड़े रौब से खड़े थे। भाई कोई सामान भूल न जाए, पिछली बार तुम लोग सालन ही घर छोड़ गए थे। ये सुनकर सब हंसने लगे। छोटा आदिल फौरन बोला, दादा अबू इस बार चचा जान को न भूल जाना। पूरा घर कहकहों से गूंज उठा। कुछ देर बाद सब लोग हैदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इस स्टेशन पर अजीब रौनक थी। कोली सर पर सामान उठाए भाग रहे थे। पुरानी ट्रेन से धुआं निकल रहा था। एक मोटा सा चाय वाला जोर से बोला, चाय पी लो भाई, कराची तक नींद नहीं आएगी। चचा करीम फौरन बोले, पहले चाय पीला फिर देखते हैं। चाय वाला हंसने लगा। ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। छक 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 छक। बच्चे फौरन खिड़कियों के पास बैठ गए। बाहर सब्ज खेत भागते हुए महसूस हो रहे थे। कहीं खजूर के दरख्त, कहीं छोटे स्टेशन, कहीं दूर पहाड़। दादी अम्मा बार बार सुभान अल्लाह पढ़ रही थीं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने जमीन और पहाड़ों की खूबसूरती में गौर करने का जिक्र फरमाया है। छोटी मरियम हैरत से बोली, अम्मी पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। अम्मी मुस्कुरा गई। बेटा अल्लाह ने हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत बनाया है। दोपहर होते होते सबको भूख लगने लगी। अम्मी ने बड़ा सा कपड़ा खोला। उसमें आलू के पराठे, आम का अचार और शामी कबाब थे। पूरी बोगी में खुशबू फैल गई। सामने बैठा एक मुसाफिर हंसकर बोला, बहन जी हमारा रोजा तो नहीं मगर सब्र जरूर टूट रहा है। सब जोर से हंस पड़े। रास्ते में एक छोटे स्टेशन पर ट्रेन रुकी। वहाँ सिर्फ एक छोटी मस्जिद, चंद दुकानें और मिट्टी का प्लेटफॉर्म था। आजान की आवाज गूंजी। दादा अबू फौरन बोले, चलो भाई पहले नमाज। पूरा खानदान वजू करने चला गया। पुराने वक्तों में सफर के दौरान नमाज का खास एहतमाम किया जाता था। नमाज के बाद चचा बशीर ने लस्सी खरीदी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ग्लास उठाया, ट्रेन ने जोर का झटका दिया। पूरी लस्सी उनके कपड़ों पर गिर गई। बच्चे हंसते हंसते दोहरे हो गए। आदिल बोला, चचा जान आप तो खुद लस्सी बन गए। चचा बशीर गुस्से से बोले, ज्यादा हंसो मत, कराची पहुंचकर सबकी शिकायत लगाऊंगा।
शाम होने लगी। आसमान नारंगी रंग में बदल रहा था। दूर पहाड़ों के पीछे सूरज गुरूब हो रहा था। ट्रेन के अंदर पुराना रेडियो चल रहा था। एक खूबसूरत नात सुनाई दे रही थी, ताजदार हरम। पूरा माहौल अजीब सुकून में डूब गया। दादी अम्मा खामोशी से दरूद शरीफ पढ़ रही थीं। रात के वक्त ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजरने लगी। बाहर अंधेरा था, सिर्फ कभी कभी दूर किसी गांव की हल्की रोशनी नजर आती। छोटी मरियम डर गई। दादा अब्बू, बाहर जिन तो नहीं? दादा अब्बू हंस पड़े। नहीं बेटा, वो तो तुम्हारे चचा की शक्ल देखकर भी डर जाते हैं। पूरी बोगी फिर कहकहों से भर गई। कुछ देर बाद अचानक ट्रेन रुक गई। सब परेशान हो गए। बाहर सिर्फ खामोशी थी। कंडक्टर ने बताया, आगे पटरी पर जानवर आ गया था। चचा करीम फौरन बोले, कहीं हमारा बकरा तो नहीं भाग आया? सब फिर हंसने लगे। रात गए, आखिरकार कराची करीब आने लगा। खिड़कियों से शहर की रोशनियां नजर आने लगीं। बच्चे हैरान थे। वाह, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें! इस जमाने में कराची पाकिस्तान का सबसे मसरूफ और रोशन शहर माना जाता था। सुबह जब सब लोग पाकिस्तान टावर पहुंचे तो समंदर की ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ लोग थे। कहीं बच्चे गुब्बारे खरीद रहे थे, कहीं चने वाले आवाजें लगा रहे थे। आदिल फौरन बोला, मैं समंदर में जाऊंगा। अम्मी ने फौरन कान पकड़ा, पहले नाश्ता करो फिर हीरो बनना। पूरा खानदान समंदर किनारे बैठ गया। चाय, समोसे, हंसी मजाक और ठंडी हवा। दादा अब्बू खामोशी से सबको देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी थी। अचानक दादा अबू ने आहिस्ता से कहा, पता है असल खुशी कहाँ होती है? सब खामोश हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, असल खुशी बड़े घरों, महंगी चीज़ों या बड़े शहरों में नहीं होती। वो अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने में होती है। समंदर की लहरें जोर से टकरा रही थीं। हवा चल रही थी और पूरा खानदान खामोशी से दादा अबू की बात सुन रहा था। इस लम्हे सबको एहसास हुआ कि ये सफ़र सिर्फ कराची आने का नहीं था, ये दिलों को करीब लाने का सफ़र था। वक्त बदल गया। आज मोबाइल है, बड़ी सड़कें हैं, तेज़ गाड़ियां हैं, लेकिन पुराने वक्तों के वो सफ़र, वो हंसी मजाक, वो पराठों की खुशबू, वो ट्रेन की आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इस्लाम भी हमें ख़ानदान से मोहब्बत, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने और सफ़र में अल्लाह को याद रखने की तालीम देता है। और शायद इसीलिए पुराने ज़माने के वो सादा सफ़र आज के हज़ारों लग्जरी ट्रिप से ज़्यादा खूबसूरत महसूस होते हैं।